हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? चलो फटाफट कवर अप करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है अगर आप स्टॉक मार्केट के न्यूज़ की रिगार्डिंग अपडेट ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। फटाफट कवर अप करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं टाइटन के बारे में बात करेंगे। टाइटन का Q1 का रिजल्ट आ चुका है, वो हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। देन ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का भी आ चुका है Q1 का रिजल्ट, वो भी देखे। FMC की दिग्गज कंपनी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अडानी विलमार लिमिटेड के बारे में बात करें। आज एकदम सर्किट लगते हुए दिखा है टॉप लेवल पे। देन हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड के, क्या करना है इस स्टॉक का, क्या हम इसमें बाई करें, सेल करें, एवरेज करें, इन सारे के बीच में हम बातचीत करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला जो लास्ट तक आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला कि यस निफ्टी 50 जो है अच्छा खासा सेल आउट, मतलब क्या कि अच्छा खासा ब्रेक डाउन होते हुए नजर आएगा। कमाल का मंडे के दिन क्रैश होते हुए नजर आएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या होगा उसका भी हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। चलो फटाफट अब कवर अप करते हैं। फर्स्ट टाइम आए हो इस वीडियो में तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपके नोटिफिकेशंस नहीं आते, तो सब्सक्राइब कर रहे हो तो ऑल करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करते हुए नजर आ जाएंगे। आज के दिन भी काफ़ी सारे न्यूज़ को अपडेट किया है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बात करें अडानी विलमार का, आज 10% के आसपास ये सर्किट लगाते हुए नजर आया है। कमाल का एक न्यूज़ आ रहा है सामने। हालांकि ये मेरे पास भी स्टॉक था जिसको मैंने लॉस में बेचा है। मैं क्लियर बता दूं, अडानी विलमार को मैंने लगभग 4 साढ़े 4% के आसपास मैंने इसको लॉस में बेचा है। मेरी होल्डिंग इसकी बहुत पहले से थी, बट स्टिल नहीं बना इसमें पैसा, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस इसमें कम होने लगा। अडानी विलमार का जो स्टेक है, वो अडानी प्लान कर रहा था अपना स्टेक सेल आउट करने का 44%, उसके हिसाब से मैंने इसको सेल आउट करते हुए नजर आ गया था, ठीक है ना। चलो अब फटाफट देख लेते हैं कि क्या इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं और क्यों इतना बड़ा सर्किट 5 मतलब 10% का सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन है कि अडानी इंटरप्राइजेज जो बोर्ड मीटिंग हुआ था अभी, डी मर्जर का उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन में रखा है कि ठीक है, अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर क्या है, यस एफएमजी बिजनेस उसके अंदर लाइक करता था, उन्होंने उसका डीमर्जर कर दिया। डीमर्जर करने के बाद वो जो डीमर्जर होगा तो वो किस में लिस्टेड होगा, वो जो लिस्टेड होगा अडानी विलमार लिमिटेड में हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर जो एफएमजी का स्टॉक मतलब बिजनेस आता था, उसको डीमर्ज करके हम अडानी विलमार में ऐड ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, यस लिक्विडेशन बढ़ जाएगा। बहुत सारे जो एफएमजी के जो उनके ऑर्डर्स होते थे अब सीधा अडानी विल्मर्स को आ जाएंगे। फिर क्या होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ जाएगा। बहुत सारे पूछ रहे हैं सर डीमर्जर में क्या होगा, तो जिसके पास अडानी इंटरप्राइज है क्या अडानी विल्मर स्टॉक मिल जाएगा? यस, अगर आपके पास अडानी इंटरप्राइजेस के 500 शेयर है तो 251 शेयर अडानी विल्मर लिमिटेड के मिलते हुए नजर आएंगे। अडानी इंटरप्राइजेस है तो मतलब क्या 1:2 का आपका रेशियो आपको मिलती है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास मिलते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टॉक को आप चाहो तो रख सकते हो। सेकंड चीज, अगर वीकली चार्ट पैटर्न में देखोगे तो एक कंप्लीट एक 400 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो ये एक ट्रेडिंग के लिए स्पेशली ये स्टॉक बन जाएगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मल्टी मंथ का इसका क्या होगा, ब्रेकआउट होते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे 400 के ऊपर अगर मार्केट ये सस्टेन कर जाती है तो अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट होते हुए नजर आ जाएगा। तो मल्टीपल टाइम इस चीज़ को टेस्ट कर चुकी है, तो अगर आज के दिन या फिर अपकमिंग वीक में अगर इसने अपना ब्रेकआउट कर दिया तो ये सस्टेन करता है 400 के ऊपर, तो अच्छा खासा ट्रेडिंग होते हुए या स्विंग ट्रेड होते हुए इस स्टॉक को नज़र आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास स्टॉक है तो एंजॉय कर सकते हो या फ्रेश बाइंग करना है तो आप अपने हिसाब से अडानी के, क्योंकि अडानी में मल्टीपल्स न्यूज़ होते हैं, आपको पता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो रॉकेट बनेगा, नेगेटिव न्यूज़ है तो कंप्लीट सेलिंग का पैटर्न एक्टिवेट होते हुए नजर आ जाता है। चलो सेकंड न्यूज़ की बात कर लेते हैं, कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, 8 अगस्त को इसका Q1 का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 8 अगस्त को Q1 का रिजल्ट आ रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, Q1 का रिजल्ट आने के बाद आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, क्या इसको बेच के निकाल दे या इसमें छोटा सा प्रॉफिट बुक करके कंप्लीट कर ले। ये Q1 के डिसाइड करना, मैं इसके पीछे का रीज़न बता चुका हूँ। अगर Q1 का रिजल्ट आ गया अच्छा, तो ये फिर से स्टॉक रिकवर करते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है ना, टॉप लेवल के आसपास। अगर Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं है, एकदम शार्प सेलिंग भी एक्टिवेट हो जाएगा। स्टॉक बुरा नहीं है, लॉन्ग रन का पर्सपेक्टिव अगर अभी भी रख रहे हो, ये कमाल का स्टॉक है। 1300% का 5 साल में रिटर्न देते हुए नजर आया। टेक्निकली अगर देखोगे तो लगभग लगभग इसका 2450 का भी टेक्निकली सपोर्ट बन रहा है। अगर वो टूटता है तो 2300 के आसपास सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। बुल रन कब आएगा, जब 2700 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो बुल रन आपको आते हुए नजर आ जाएगा। तो Q1 का रिजल्ट का वेट करना, बाई क्यों हो, थोड़ा सा होल्ड करो, प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो होल्ड बोल रहा हूँ वो स्पेशली बोल रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए। इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई स्विंग ट्रेड करता है या शॉर्ट टर्म का गोल है,
फिर उसके हिसाब से आप टेक्निकली आप एनालिसिस करके जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है उसके हिसाब से प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब हम बात करने वाले हैं Q1 के रिजल्ट का। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का Q1 का रिजल्ट आ चुका है। कैसा रिजल्ट, हालांकि ये भी दिग्गज कंपनी है, अगर 5 साल में देखोगे तो 122% का रिटर्न दिया है। डिसेंट सा परफॉर्मेंस दी है। टॉप लेवल से हमेशा ये करेक्शन 10% के आसपास दिखती है, तो अगर आप एवरेज करते हो तो टॉप लेवल पर बाइंग मत करना। जब करेक्शंस होगा 10% के आसपास तब इसको आप बाई कर सकते हो। तो कैसा रहा Q1 का रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एफएमजी का सेक्टर है, लार्ज कैप कंपनी है। तो क्या मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, तो यस मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है लगभग प्रॉफिट इसका रेज हुआ है और एस्टिमेट ऑलमोस्ट मेट करते हुए नजर आया था। अच्छा, इसका इसका जो प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ उसके पीछे का रीजन है कि तो मैरी गोल्ड का जो बिस्किट है वो काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस इंक्रीज होते हुए नजर आया था, इस वजह से इनका प्रॉफिट अच्छा दिखा है, ठीक है। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर की बात कर लेते हैं, उसके हिसाब से देखोगे तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था 4,177 मतलब 4,177 करोड़ के आसपास क्या आएगा रेवेन्यू, बट आया कितना 4,250, मतलब क्या जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा आते हुए दिख रहा है रेवेन्यू, ठीक है ना। ईयर ऑन ईयर का बात कर रहा हूँ क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है। और मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 774 का, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है, 753 है, बट ईयर ऑन ईयर देखोगे 9% का जंप होते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन की बात करें वो भी शानदार दिखते हुए नजर आया। तो ओवरऑल कहें अच्छा स्टॉक है, चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई तकलीफ देते हुए स्टॉक आपको नजर नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं टाइटन का। टाइटन का कमाल की कंपनी है। देखो इस स्टॉक को ना बिल्कुल तकलीफ वाला स्टॉक नहीं है। आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, ये स्टॉक जब भी क्रैश होते हुए मिले तो आराम से 10% का इन्वेस्टमेंट करना, फिर अगर रिजल्ट अच्छा है फिर 20% का इन्वेस्ट करना, आराम से इसमें इन्वेस्ट करते हुए नजर आ सकते हो। ये लॉन्ग रन में बहुत पैसे देने वाला स्टॉक है। मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। 5 साल में देखोगे या फिर मैक्सिमम देखोगे 80,000, या 5 ईयर्स में देखोगे 250%, 224% के आसपास का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो टॉप लेवल से हमेशा ये करेक्शन जब होता है तो अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये हाथी कंपनी अपने सेक्टर के दिग्गज कंपनी है। तो जब ये 15 to 20% ये क्रैश हो, फटाफट इसको एवरेज करते हुए नजर आ जाना, कमाल की ये कंपनी है। Q1 का रिजल्ट कैसा रहा, तो Q1 की अगर बात करें तो मिस किया है एस्टिमेट, कंप्लीट मिस किया है अपना एस्टिमेट। इसके पीछे का इन्होंने रीजन भी बताया था कि यस अभी जो करंट सिनारियो है, वेडिंग जो सिनारियो, वेडिंग जो इंडिया में है वो कम होते हुए नजर आया था, और प्राइस जो एक्सपेंसेस जो है काफ़ी बढ़ते हुए नजर आया था, और वेडिंग जो है बहुत इंडिया में कम थे, इस वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा डाउन होते हुए दिखेगा, या फिर अच्छा एनर्जेटिक इनका नहीं दिखेगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से देखोगे एस्टिमेट मिस किया है, बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग रन का प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहे हो, रेवेन्यू उसका जंप होते हुए दिखेगा, लेकिन जो प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन था 797 का मतलब 7,997 का प्रॉफिट जो है कम आते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। एस्टिमेट मिस किया बट स्टॉक अच्छा, अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आती है एक्यूमुलेट करते हुए आप नजर आ जाना, ठीक है ना। इस स्टॉक की हम बात करते हैं। चलो टाइटन की अभी बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स आज के दिन देखोगे मैसिव क्रैश होते हुए नजर आ रहा है। लगभग लगभग देखोगे 900% का मतलब 900 पॉइंट्स का डाउनफॉल है, लगभग लगभग 2.5%, 2.27% का डाउनफॉल है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम कवर अप करते हैं। तो मार्केट जो है डाउ जोन्स जो ड्रॉप इसलिए कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी जो है नो लॉन्गर, मतलब उनका जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, रेसेशंस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। कौन सा यूएस मार्केट रेसेशन जाएगा, तो आपको पता है कभी भी मार्केट कभी भी कोई कंट्री मेजर, ये तो ग्लोबल सिनारियो पावर है, तो आपको सब पता ही होना चाहिए कि अगर ये रिसेशन में चला गया डाउ जोन्स या यूएस मार्केट, अच्छा खासा पूरा वर्ल्ड में तकलीफ आते हुए नजर आ जाएगा। अच्छा, रिसेशन जाने का रीज़न क्या है, तो अब देखो फेड इंटरेस्ट का रेट का डिसीजन आया था, एक्सपेक्टेशन जितना था उतना ही हुआ। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया था वो मैसिव आते हुए न दिखाया था, ठीक है। मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था 4.1 था, जो प्रीवियस का 4.1, बट आया कितना 4.3 आ गया अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ठीक है। मतलब क्या बहुत लोग जॉबलेस हो रहे हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए नजर आ रहा है, इकोनॉमिक जो है डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। इससे क्या होता है रेसेशंस आने में मार्केट जो है कंटिन्यू फ्लो करते हुए, रेसेशंस आएगा कभी भी तो आपको पता है डाउ जोन जब क्रैश होता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारा निफ्टी 50 में पड़ता है। तो अब भी अच्छा खासा जो अगर देखोगे टॉप लेवल से अच्छा खासा ये करेक्शन दे चुका है 300 पॉइंट का, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो निफ्टी हमारा जो टॉप लेवल पर जा रहा था 25,000 का लेवल टच किया था, बट उसके बाद कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल न्यूज़ क्या है कि यस डाउ जोन्स जो हम फॉलो करते हैं गैप अप या गैप डाउन खुलने का, जो अगर डाउ जोन्स बहुत अच्छा रहता है अपग्रेड में तो हमारा मार्केट गैप अप खुलता है, यूजुअली फॉलो करता है डाउ जोन्स को, और बहुत बड़ा क्रैश होता है तो हमारा गैप डाउन खुलते हुए नजर आता है। इस हिसाब से बोल रहे हैं निफ्टी 50 पे जितने भी आपके पास रडार पे हैं, तो जो अभी जो मार्केट है वो बियर्स के हाथ में जाते हुए देख रहा है, बुल रन जो था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। अगर डाउ जोन्स रिकवर कर जाता है तब तो ठीक है, बट डाउ जोन अगर क्रैश करता है
तो फिर मंडे के दिन भी अच्छा खासा क्रैश होते हुए हमारा निफ्टी, हमारा मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश होते हुए दिखेगा। आज के दिन में देखोगे एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस, सेलर्स ही हैवी थे, तो बियर के हाथ में जाते हुए ये मार्केट नज़र आ जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।